हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ग की पदानुक्रम। देखिए क्लास 11th बायोलॉजी, देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ग की पदानुक्रम। देखिए हमने इसके पहले आपको वैज्ञानिक नाम भी करा दिया था, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, और साथ ही साथ हमने आपको जो द्विनामकरण पद्धति वर्गीकरण की और त्रिनाम वर्गीकरण पद्धति इसको भी हमने करा दिया था। तो देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे वर्ग की पदानुक्रम, यानी वर्ग की पदानुक्रम क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए, कोई भी यदि वैज्ञानिक है, किसी भी यदि एनिमल्स की प्लांट्स की खोज किया तो उसको एक समूह के रूप में व्यवस्थित करना ही वर्ग की पदानुक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो देखिए किसी भी जीव को एक समूह के रूप में व्यवस्थित करना ही वर्ग की पदानुक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो देखिए किसी भी जीव को एक समूह के रूप में व्यवस्थित करना ही वर्ग की पदानुक्रम का प्रमुख उद्देश्य कहलाता है। अब चूंकि जीवधारियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उनकी स्टडी करने के लिए जो है हम अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए यदि हम उनको एक वर्गीकी के पदानुक्रम में, यानी उनको एक अलग अलग समूह के रूप में यदि हम व्यवस्थित करके पढ़ेंगे तो इस प्रकार से हमको पढ़ने में क्या होगी, ज्यादा आसानी या ज्यादा सहूलियत होगी। तो देखिए वर्ग की पदानुक्रम में किसी भी जीव को एक समूह के रूप में व्यवस्थित करना ही वर्ग की पदानुक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। और इसके लिए जो है 7 प्रमुख श्रेणियां दी गई है, ठीक है, इसके लिए जो है 7 प्रमुख श्रेणियां दी गई है वर्ग की पदानुक्रम की। 7 प्रमुख श्रेणियां या हम कह सकते हैं समूह जो है दिए गए हैं। इनको जो भी वर्ग की पदानुक्रम में देखिए 7 प्रमुख समूह जो हैं वो रखे गए हैं। तो देखिए इनमें इनको छोटे बड़े जो है 7 समूहों में रखा गया है। देखिए सबसे यदि हम बात करें क्रम से यहाँ पे समूहों की यदि हम बात करें तो देखिए जब जो वर्गीकरण में जो सबसे बड़ा समूह है, ठीक है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जगत बोलते हैं, ठीक है, वर्गीकरण का जो सबसे बड़ा समूह है वो क्या कहलाता है, जगत, या इसको हम क्या बोलते हैं, किंगडम। देखिए इसके बाद जो दूसरा क्रम है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संघ। इसको क्या बोलते हैं, संघ। वहीं यदि हम इसकी बात की जाए प्लांट में जब हम जाएंगे तो प्लांट में इसको संघ की जगह हम क्या बोलते हैं, प्रभाग बोलते हैं। इसको हम प्रभाग बोलते हैं। इसको इंग्लिश में फाइलम और प्रभाग को क्या बोलते हैं, डिवीजन। देखिए इसके बाद तीसरा जो है वो क्या होता है, संघ के बाद क्या होता है, देखिए वर्ग को हम क्या बोलते हैं, क्लास। तो प्रभाग से छोटा जो होता है वो क्या होता है, वर्ग। इसके बाद देखिए चौथा समूह क्या होता है, वर्ग के बाद आता है देखिए गण, ठीक है, गण को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। इसके बाद देखिए पांचवा जो है वो क्या होता है, कुल, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली। छठवां पॉइंट देखिए क्या है, कुल के बाद आता है देखिए क्या, वंश, या इसको हम क्या बोलते हैं, जीनस। इसके बाद देखिए सातवां और आखिरी क्या है, जाति, या इसको हम क्या बोलते हैं, जात या स्पीसीज। तो देखिए वर्गीकी के पदानुक्रम में 7 छोटे बड़े समूहों को रखा गया है। देखिए सबसे पहले जगत आता है, उसके बाद संघ, उसके बाद फिर वर्ग, उसके बाद गण, फिर उसके बाद कुल, उसके बाद फिर उसका वंश, फिर जाति। तो इस प्रकार वर्ग के पदानुक्रम में एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ पे समझिए आपकी जो वर्ग की पदानुक्रम है ये मुख्य रूप से तो 7 प्रकार होते हैं, लेकिन इनको अन्य कई सारे उप समूहों में भी विभाजित किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से हमको किनको पढ़ना है, यहाँ पे हमको 7 श्रेणियों को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है जाति। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक करके देखिए यहाँ पे सभी क्रमों को समझते हैं। तो यदि देखिए सबसे पहले यदि बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं जाति या स्पीशीज के बारे में।
और कई सारी छोटी छोटी इकाइयां मिलकर इसमें आपस में बड़ी इकाइयों का निर्माण करते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिए, सबसे पहले यदि हम बात की जाए तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या है, जाति या स्पीशीज। तो देखिए जाति या स्पीशीज की यदि बात करें तो यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई। तो देखिए ये जो है ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। तो देखिए वर्गीकरण की जो सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो, वो क्या होती है, जाति होती है। तो जाति जो है ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। और देखिए जाति की यदि हम बात करें तो जाति को समय समय के अनुसार जो है कई सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन या परिभाषा दी है। देखिए इनमें सबसे बढ़िया परिभाषा जो है और सबसे ज्यादा जो मान्य परिभाषा है वो है जॉन रे की। जॉन रे ने क्या कहा, देखिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, जॉन रे। तो जॉन रे जो थे इन्होंने अपनी परिभाषा क्या दी कि जॉन रे के अनुसार देखिए इनकी परिभाषा क्या है कि एक ही जनक से, देखिए एक ही जनक से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो सभी एक ही जाति के होते हैं, वो सभी एक ही जाति के होते हैं। तो देखिए एक ही जनक से उत्पन्न जीव जो होते हैं वो एक ही जाति के जीव होते हैं। तो जॉन रे ने क्या कहा कि यदि एक ही जनक से जो जीव उत्पन्न होते हैं तो वो सभी एक ही जाति के जीव कहलाते हैं। वहीं देखिए दूसरी परिभाषा जो दी, दूसरी परिभाषा को दिए देखिए कैरोलस लिनियस ने। तो लिनियस के अनुसार क्या है, देखिए लिनियस जी ने क्या कहा, तो कैरोलस लिनियस ने क्या कहा कि आकार की समानता वाले जीवों के समूह को ही क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। क्या कहा इन्होंने कि आकार की समानता वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले जॉन रे ने क्या कहा कि एक ही जनक से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो सभी एक ही जाति के होते हैं। तो जाति की परिभाषा जॉन रे ने किस प्रकार से थी कि जो एक ही जनक से उत्पन्न होते हैं वो सभी एक ही जाति के संतान होते हैं। वहीं लिनियस ने अपनी परिभाषा क्या दी जाति की कि आकार की समानता वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। यानी यदि समान आकार है जीवों का तो वो जितने जीवों का समान आकार है तो वो सभी एक ही जाति के जीव होते हैं। तो इन्होंने आकार की समानता के आधार पर जीवों की परिभाषा दी और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जेनेटिक आधार पर यानी एक ही जनक से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो सभी एक ही जाति के सदस्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि बात की जाए जाति की तो जाति जो होती है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है और जाति की परिभाषा समय समय पर कई सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग दी। तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से जॉन रे और लिनियस का जो कि काफी प्रचलित है इन्हीं को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जाति हो गई। इसके बाद देखिए इसके बाद जो दूसरा होता है वर्गीकीय पदानुक्रम का जो दूसरा भाग है वो होता है वंश या जीनस। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं वंश या जीनस क्या होता है। तो देखिए वंश या जीनस की यदि हम बात करें, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, वंश या जीनस। तो देखिए वंश या जीनस क्या होता है, देखिए कई सारे समान जाति वाले जीव के समूह मिलकर के आपस में क्या करते हैं, वंश का निर्माण करते हैं। देखिए आपस में समान जाति वाले जीव मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वंश का निर्माण करते हैं या जीनस का निर्माण करते हैं, वंश का निर्माण करते हैं। तो देखिए आपस में समान जाति वाले जीव समूह मिलकर के वंश का निर्माण करते हैं। यानी कई सारे जातियां मिलकर के क्या बनाती है, एक वंश का निर्माण करती है या जीनस का निर्माण कर सकती है। तो जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे यदि हम बात करें एग्जाम्पल यहाँ पे यदि उदाहरण है यहाँ पे हम देखें तो देखिए जो वर्गद होता है, ठीक है, वर्गद का जो प्लांट है वर्गद, इसके अलावा पीपल,
ठीक है। इसके अलावा जो अंजीर का प्लांट होता है, तो इनमें देखिए आकार की वगैरह लक्षण जो इनके फलों के होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनके आंतरिक भागों में क्या होता है, इनके जैसे पुष्प हो गए, बीज, इनमें क्या होता है, काफी अंतर होता है। तो देखिए इन सभी को जो है, इन सभी को एक ही वंश में रखा गया है। ठीक है, इन सभी के लिए एक ही वंश रखा गया है जिसको बोलते हैं फाइकस। तो देखिए इनमें क्या है कि जो पीपल है, बरगद है और अंजीर, इन सभी को एक ही वंश फाइकस में रखा गया है। यानी इनका जो वंश है वो क्या है, एक ही है। ये तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन कई तीन, यानी यहाँ पे 3 स्पीसीज हैं, तो 3 अलग अलग स्पीसीज मिलकर के यहाँ पे एक ही वंश का निर्माण करते हैं। तो देखिए फाइकस जो है, इन तीनों का वंश जो है फाइकस ही है। चाहे यदि हम बरगद की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम होता है फाइकस बेंगालिंगिस, पीपल की यदि बात करें हम तो फाइकस मेलिजियोसिया होता है। तो इस प्रकार से देखिए इनका जो जीनस नेम होता है वो दो तीनों का क्या होता है, एक होता है। तो यानी यहाँ पे 3 अलग अलग स्पीसीज या 3 अलग अलग जाति मिलकर के क्या कर रही हैं, एक ही वंश का निर्माण करती हैं, किसका, फाइकस का। तो देखिए वंश जो होती है ये वर्गीकरण की दूसरी जो है सबसे छोटी यूनिट होती है, और कई सारे जाति मिलकर के आपस में क्या करते हैं, वंश का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए बरगद, पीपल, अंजीर, ये तीनों जाति जो मिलकर एक ही वंश फाइकस का निर्माण करती हैं। इसके बाद देखिए जो तीसरा है हमारा, तो वर्गीय पदानुक्रम में तीसरा भाग जो हमारा है या तीसरा समूह हम इसको कह सकते हैं। तो तीसरा समूह जो होता है कुल या फैमिली। तो देखिए कुल या फैमिली की यदि हम बात करें, कुल या फैमिली, तो देखिए फैमिली यदि या कुल की बात करें तो देखिए कई सारे अब वंश आपस में समान वंश मिलकर के क्या करते हैं, एक कुल का निर्माण करते हैं। तो आपस में वंश मिलकर के क्या करते हैं, कुल का निर्माण करते हैं। आपस में वंश मिलकर कुल का निर्माण करते हैं, कुल का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि हम एग्जाम्पल समझे तो देखिए आपस में हमने क्या कहा कि वंश आपस में मिलकर के क्या करते हैं, एक कुल का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कई सारे वंश हैं। जैसे देखिए यदि हम बात करें बाघ की, बाघ, शेर, चीता, और यदि हम बात करें किसकी, बिल्ली की, तो देखिए जो बाघ है, शेर, चीता, ये तीनों जो हैं इनके वंश का नाम क्या है, तीनों का वंश जो है, तीनों का वंश एक ही है और उस वंश का नाम क्या है, पैंथेरा। क्या इनके वंश का नाम, पैंथेरा। और यदि हम बात करें बिल्ली की, तो बिल्ली की जो वंश का नाम है वो क्या है, फेलिस। देखिए बिल्ली का जो जूलॉजिकल नेम होता है या साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है फेलिस डोमेस्टिका, तो वंश इसका क्या हुआ, फेलिस। और बाघ का भी क्या होता है, पैंथेरा। तो देखिए इन तीनों का जो यहाँ पे जीनस के नेम का नाम होता है वो क्या होता है, समान होता है, यानी पैंथेरा। तो देखिए बाघ, शेर, चीता, इन तीनों का जो जीनस का नेम है क्या, पैंथेरा। और बिल्ली जो है, तो बिल्ली क्या है, फेलिस, यानी इसका जीनस का नाम क्या है, वंश का नाम क्या है, इसके फेलिस। तो देखिए ये जो दोनों के दोनों जो यहाँ पे कुल हैं, ये दोनों जो आपस में वंश हैं, ये दोनों वंश मिलकर के एक ही फैमिली के अंतर्गत आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों वंश मिलकर एक फैमिली का निर्माण करते हैं और उस फैमिली का नाम क्या है, फेलिडी फैमिली। तो देखिए फेलिडी फैमिली में पैंथेरा हो चाहे फेलिस वंश जो है, दोनों फेलिडी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपस में वंश मिलकर के क्या करते हैं, एक कुल का निर्माण कर सकते हैं। तो फेलिडी जो होता है एक कुल होता है, ठीक है। तो फेलिडी कुल के अंतर्गत पैंथेरा वंश के जितने भी जीवधारी हैं और फेलिस वंश के, तो ये आपस में मिलकर के क्या करते हैं, एक फेलिडी कुल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कुल की यदि हम बात कर रहे हैं तो आपस में वंश मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक कुल का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तीसरा भाग था क्या, जिसको बोलते हैं कुल या फैमिली। अब देखिए चौथा भाग जो है वो क्या होता है, ऑर्डर या गण। तो ऑर्डर या गण जो होता है, तो देखिए यदि चौथे भाग की हम बात करें तो चौथा भाग क्या होता है, गण या ऑर्डर, गण या ऑर्डर। तो देखिए गण या ऑर्डर जो होता है, अब कई सारे कुल मिलकर के या फैमिली आपस में मिलकर के एक गण का निर्माण करती हैं। आपस में
कई कुल मिल करके आपस में कई कुल मिलकर क्या करते हैं, एक गण का निर्माण करते हैं, एक गण का निर्माण करते हैं। तो देखिए कई सारे जाति मिलकर के क्या करते हैं, एक वंश का निर्माण करते हैं, और कई सारे फिर वंश मिलकर के आपस में एक कुल का निर्माण करते हैं, और कई सारे कुल मिलकर के क्या करते हैं, एक वंश का निर्माण करते हैं। तो देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो क्या है, आपस में कई कुल मिलकर के एक गण का निर्माण करते हैं, यानी यहाँ पे आपस में 2-3 क्या मिलेंगे, फैमिली मिलकर के क्या करेंगे, एक ऑर्डर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए जैसे, और एक चीज आपको याद रखना है कि जो गढ़ होते हैं तो गढ़ के लास्ट में प्रत्यय क्या लगा होता है, एल्स लगा होता है। क्या लगा होता है, एल्स लगा होता है। इस प्रकार से एल्स लगा होता है। तो जितने भी गढ़ रहेंगे तो गढ़ के लास्ट में क्या लगा रहेगा, एल्स लगा रहता है। एल्स जो है इनमें प्रत्यय होती है, तो एल्स क्या लगा रहता है, प्रत्यय लगा रहता है गढ़ के लास्ट में। अब देखिए यदि इसका एग्जाम्पल हम समझे तो देखिए जैसे ब्रेसिकेसी फैमिली है, ब्रेसिकेसी फैमिली समझते हैं, जिसके अंतर्गत चाइना रोज या हिबिस्कस साइनेंसिस आता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसको कि हम गुड़हल बोलते हैं वो आता है, और एक होता है कैप्रेडेसी। तो देखिए ब्रेसिकेसी और कैप्रेडेसी जो फैमिली है, तो देखिए ब्रेसिकेसी और जो कैप्रेडेसी फैमिली है ये आपस में मिलकर के क्या करती हैं, ये दोनों आपस में क्या, ये भी एक कुल है, ठीक है, ये भी क्या है, फैमिली है, और ये भी क्या है, एक फैमिली है। तो आपस में दो फैमिली मिलकर के एक यहाँ पे देखिए गण का निर्माण करती हैं। तो एक गण किसका निर्माण करती हैं, पेराइटल्स का। तो देखिए दो फैमिली मिलके, ब्रेसिकेसी और कैप्रेडेसी फैमिली मिलके एक पेराइटल्स गण का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा कि आपस में कई सारे कुल मिलकर के क्या करते हैं, एक गण का निर्माण करते हैं या ऑर्डर का निर्माण करते हैं। तो देखिए गण या ऑर्डर जो है ये चौथा समूह है किसका, वर्ग की पदानुक्रम का। इसके बाद देखिए जो समूह आता है उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ग बोलते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास। तो देखिए पांचवा समूह जो है वो होता है क्लास या वर्ग। देखिए वर्ग या क्लास। तो देखिए वर्ग या क्लास की यदि हम बात करें तो अब आपस में कई सारे ऑर्डर मिलके आपस में कई सारे, देखिए आपस में कई सारे यहाँ पे गण मिलकर, ठीक है, आपस में कई सारे गण या ऑर्डर मिलकर के क्या करते हैं, कई सारे ऑर्डर मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो देखिए आपस में कई सारे गण मिलकर यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ग का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे देखिए कार्निवोरा जो गण होता है, कार्निवोरा, और कार्निवोरा के अलावा जो प्राइमेटा, ठीक है, कार्निवोरा और प्राइमेटा गण, ये दोनों गण मिलकर के आपस में क्या करते हैं, ये भी क्या है, एक ऑर्डर है, और ये भी क्या है, एक ऑर्डर या गण है। तो ये दोनों ऑर्डर या गण मिलकर के क्या करते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं, और जिस वर्ग का नाम क्या है, मैमेलिया वर्ग। क्या नाम है, मैमेलिया वर्ग, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्तनपोषी वर्ग बोलते हैं, ठीक है, इस स्तनपोषी वर्ग, क्योंकि इसमें सभी के सभी क्या आते हैं, स्तनधारी आते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्तनपोषी वर्ग ही बोलते हैं, स्तनपोषी वर्ग। तो देखिए कार्निवोरा और प्राइमेटा जो गण है ये दोनों गण मिल करके क्या करते हैं, एक मैमेलिया वर्ग का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, ये मैमेलिया वर्ग का निर्माण करते हैं, या इसको हम स्तनपोषी वर्ग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सभी के सभी मैमल्स या स्तनधारी आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए क्या कहा हमने कि आपस में कई सारे गण मिलकर के क्या करते हैं, वर्ग का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑर्डर हैं, कौन कौन से, प्राइमेटा और कार्निवोरा, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या करते हैं, एक मैमेलिया वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जो हमारा छठवां पॉइंट है, क्या छठवां समूह है जो, वो क्या है, इसको हम बोलते हैं संघ या प्रभाग। देखिए जो वर्ग की पदानुक्रम का छठवां पॉइंट है वो क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, संघ या प्रभाग, संघ या प्रभाग। देखिए संघ को हम बोलते हैं क्या, इंग्लिश में फाइलम, फाइलम, और इसको प्रभाग को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन।
तो देखिए जो संघ होता है इसको हम बेसिकली प्रभाग जो है ये हम प्लांट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? ये हम प्लांट या पौधों के लिए। तो यदि हम पौधों में जाएंगे तो हम संघ ना कह के उसको क्या बोलते हैं? प्रभाग या डिवीजन कहते हैं। तो देखिए संघ या प्रभाग की यदि बात की जाए तो देखिए आपस में कई सारे जो वर्ग होते हैं, आपस में कई सारे वर्ग, आपस में कई सारे वर्ग मिलकर, आपस में कई सारे वर्ग मिलकर क्या करते हैं? एक संघ का निर्माण करते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए इसके एग्जांपल समझिए, यहाँ पे देखिए जैसे जो कार्डेटा संघ होता है जिसको कि वर्टिब्रेटों का हायर, जो कि हायर वर्टिब्रेट्स का फाइलम होता है। तो देखिए यदि हम बात करें कार्डेटा संघ की, तो कार्डेटा संघ की यदि हम बात करें तो कार्डेटा संघ में 5 वर्ग आते हैं। देखिए कार्डेटा संघ में कितने वर्ग आते हैं? 5 वर्ग आते हैं। जैसे मैमेलिया हो गया, सरीसृप हो गया या रेप्टिलिया हो गया, इसके अलावा एप्स हो गया, एप्स के अलावा एम्फीबिया हो गया। तो इस प्रकार से जो फाइलम कार्डेटा है यानी संघ कार्डेटा जो होता है इसके अंतर्गत 5 वर्ग या 5 क्लास आती हैं। तो आपस में यानी हम कह सकते हैं कि 5 क्लास मिलकर के एक कार्डेटा संघ का निर्माण करते हैं। तो वही तो हमने आपको पहले बताया कि आपस में कई सारे जो वर्ग होते हैं या क्लास जो होते हैं वो मिलकर के क्या करते हैं? एक संघ या प्रभाग का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये वर्ग की पदानुक्रम का 6वां पॉइंट है। इसके बाद देखिए वर्ग की पदानुक्रम का जो लास्ट और आखिरी पॉइंट है वो है जगत। तो देखिए वर्ग की पदानुक्रम का आखिरी और लास्ट पॉइंट क्या है? इसको हम बोलते हैं जगत। देखिए जगत को हम क्या बोलते हैं? किंगडम। तो देखिए यदि किंगडम की बात की जाए तो यह वर्गीकरण की सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है। तो यह वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है, यह वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। यह क्या है? वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? जगत बोलते हैं या किंगडम बोलते हैं। देखिए कई सारे संघ जो हैं वो आपस में मिलकर के क्या करते हैं? एक जगत का निर्माण करते हैं। तो देखिए जैसे 2 जगत है यहाँ पे, देखिए कई सारे आपस में पादपों के कई सारे संघ मिलकर, देखिए पादपों के कई सारे संघ मिलकर, तो इस प्रकार से देखिए पादपों के संघ मिलकर के क्या करते हैं? एक जगत का निर्माण करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम या पादप जगत। पादप जगत या प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। तो देखिए इस प्रकार से हमने क्या कहा कि कई सारे पादपों के संघ मिलकर के क्या करते हैं? एक पादप जगत का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जो एनिमल्स का संघ होता है, तो देखिए एनिमल्स के जो संघ है यानी जंतुओं के जगत, जंतुओं के कई संघ मिलकर के क्या करते हैं? जंतुओं के कई सारे संघ मिलकर के क्या करते हैं? एक जंतु जगत का निर्माण करते हैं। जंतु जगत जिसको कि हम क्या बोलते हैं? एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमने कि कई सारी ये जो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है जगत। देखिए कई सारे संघ आपस में मिलकर के क्या करते हैं? एक जगत का निर्माण करते हैं। तो देखिए पादपों के कई सारे संघ मिलकर के क्या करते हैं? एक पादप जगत का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जंतुओं के संघ मिलकर के क्या करते हैं? एक जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ग की पदानुक्रम में हमने आपको 7 पॉइंट कराए हैं और वर्ग की पदानुक्रम में जितने भी यहाँ पे समूह या वर्ग रखे गए हैं इनके अंतर्गत इनको पढ़ने में हमको बहुत सहूलियत मिलती है या बहुत आसानी होती है। तो देखिए वर्ग की पदानुक्रम में हमने आपको क्या बताया कि 7 पॉइंट रखे गए हैं और 7 पॉइंट को हमने आपको अलग अलग करके समझा दिया है। देखिए पहला हमने आपको क्या बताया? पहला हमने बताया आपको जाति है, इसको स्पीशीज बोलते हैं। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी यूनिट होती है। इसके बाद देखिए जो दूसरा समूह है वो क्या? वंश या जीनस। कई सारे जाति मिलकर आपस में क्या करते हैं? जीनस का निर्माण करते हैं। फिर देखिए कई सारे जीनस या वंश मिलकर के क्या करते हैं? एक कुल का निर्माण करते हैं, एक फैमिली का निर्माण करते हैं। फिर कई सारे कुल या फैमिली मिलकर के क्या करते हैं? गण का निर्माण करते हैं या ऑर्डर का निर्माण करते हैं। इसके बाद देखिए कई सारे ऑर्डर या गण मिलकर के क्या करते हैं?
कि एक वर्ग का निर्माण करते हैं, फिर कई सारे वर्ग या क्लास मिलकर के आपस में क्या करते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं, और आपस में फिर कई संघ मिलकर के क्या करते हैं, एक जगत का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे एक के बाद एक जो वर्गीकीय पदानुक्रम के जितने भी पॉइंट हैं उसको हमने आपको करा दिया है। देखिए पेपर में कभी कभी पूछा जाता है और इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।